देश को बचाने के लिए उपवास। आज हम जिस उपवास पर विचार कर रहे हैं उसमें की भूमिका हमने कल ही देख ली थी और हमने योना के उपवास पर विचार किया था जो 3 दिन और 3 रात मगरमच्छ के पेट में रहा और वो अवस्था उसकी मूर्छा की नहीं थी, लेकिन वो उस अवस्था में लगातार प्रार्थना करता रहा और उसने प्रार्थना में ना सिर्फ अपने अपराधों को माना लेकिन उस दशा को भी बताया कि मैं किस दशा तक पहुंच चुका था और उसके बाद उसने परमेश्वर को धन्यवाद भी किया और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थनाओं को सुना और उसकी प्रार्थना को सुनकर उस मगरमच्छ को प्रेरित किया और आज्ञा दी कि वो जाए और स्थल पर उसको उगल दे। और तब जब मगरमच्छ ने उसको स्थल पर उगल दिया, परमेश्वर फिर से उसको आज्ञा देता है। जब हम योना की पुस्तक उसके 3 अध्याय में जाते हैं तो वहाँ पर लिखा है, तब यहोवा का ये वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा। इसके पहले जब वचन पहुंचा था योना ने आज्ञा नहीं मानी और वो तर्शीश की ओर भाग गया था, लेकिन जब परमेश्वर ने उसको पुनः यह अवसर दिया, वरना मगरमच्छ के पेट में पड़े हुए वो कब मर जाता कब गल जाता वो खुद नहीं जानता था, लेकिन परमेश्वर से उसने प्रार्थना करी, परमेश्वर ने उसको पुनः अवसर दिया और मगरमच्छ ने जब उसको उगल दिया तो परमेश्वर ने उसको फिर से वही आज्ञा दी, उठ उस बड़े नीनवे को जा और जो बात मैं तुझसे कहूँगा उसका उसमें प्रचार कर। परमेश्वर फिर से उसको भेजता है और इस बार योना आज्ञा का उल्लंघन नहीं करता लेकिन आज्ञा को मानता है और उसके अनुसार वो कार्य करता है। तब योना यहोवा के वचन के अनुसार नीनवे को गया। नीनवे एक बहुत बड़ा नगर था, वो 3 दिन की यात्रा का था और योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की और ये प्रचार करता गया कि अब से 40 दिन के बीतने पर नीनवे उलट दिया जाएगा। और परमेश्वर ने जो उसको संदेश दिया था वो उससे घबराया नहीं कि नीनवे शहर में घूमते हुए मैं बोलूं कि 40 दिन के बाद ये नगर उलट दिया जाएगा, ये लोग मुझ पर चढ़ाई कर देंगे, मेरा वध कर देंगे, मुझको सताएंगे। लेकिन जो उसको कहा गया था उसने स्पष्ट रूप से लोगों को बता दिया कि अब से 40 दिन के बीतने पर नीनवे उलट दिया जाएगा। और तब यहाँ से शुरू होती है उस नगर को बचाने की कवायद कि किस प्रकार से अब उस नगर को बचाया जाए। और लिखा है, तब नीनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की। पहली बात जो उन्होंने सही निर्णय लिया और वो ये कि योना जो प्रचार कर रहा है, परमेश्वर का वचन दे रहा है, उस पर हम विश्वास करें। क्योंकि अक्सर होता है कि परमेश्वर तो बहुत सी बातों का संकेत देता है, बहुत सी बातों को स्पष्ट करता है, बहुत सी भविष्यवाणियां करवाता है, लेकिन मनुष्य उन पर विश्वास नहीं करता। और वर्तमान में भी यही हो रहा है। परमेश्वर ने प्रकाशित वाक्य में और दानियल की पुस्तक में और मत्ती रचित सुसमाचार में और अपने संदेशों में अंत के दिनों के चिन्ह बता दिए और बड़ी स्पष्टता से वो बातें उसने बताई और वैसी ही की वैसी पूरी हो रही हैं। लेकिन आज भी मनुष्य गफलत में है और वो कहता तो है कि मैं उन पर विश्वास कर रहा हूं, लेकिन अपने कर्मों से वो विश्वास को प्रकट नहीं करता और इसलिए आज भी लोग उसी जीवन में जी रहे हैं, उसी तरीके से जी रहे हैं जिसमें कि वो वर्षों से जी रहे थे। उनके ढर्रे में, उनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ और यही बात प्रकट करती है कि उन्होंने परमेश्वर के वचन पर भरोसा नहीं किया। लेकिन नीनवे के लोगों के लिए लिखा है कि
नीनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की, और जब उन्होंने प्रतीति की तो उनकी पहली प्रतिक्रिया थी उपवास का प्रचार किया। उन्होंने अपने लोगों में उपवास का प्रचार करवाया और सब छोटे से बड़े सबों ने टाट ओढ़ लिया, अपने आप को उपवासी बना लिया, और जो एक प्रतीक था उपवासी का उन्होंने टाट ओढ़ लिया। और ये छोटे लोग भी थे, बड़े लोग भी थे, अर्थात पूरे उस शहर ने इस बात पर विश्वास किया, नीनवे नगर ने के लोगों ने विश्वास किया। और जब यह समाचार नीनवे के राजा के पास पहुंचा तो उसने भी अपना सिंहासन छोड़ दिया और राजकीय ओढ़ना उतार कर टाट ओढ़ लिया और वो राख पर बैठ गया। शोक प्रकट करने लगा कि मेरा नगर 40 दिन में उलट दिया जाएगा। और तब वो आज्ञा निकालता है, कहता है राजा ने प्रधानों से सम्मति लेकर नीनवे में इस आज्ञा का ढिंढोरा पिटवाया कि क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी और पशु कोई कुछ भी ना खाए, वे ना खाएं और ना पानी पिए। वो एक उपवास का प्रचार करवाता है, ढिंढोरा पिटवाता है अपने सहमति लेकर सलाहकारों से कि पूरे राष्ट्र के ना सिर्फ लोग लेकिन वहाँ के पशु भी ना तो खाना खाएं और ना पानी पिए। और सिर्फ वो उपवास तक सीमित नहीं है, उसके बाद लिखा है उसने 4 बातें और लोगों को कही। उन्होंने कहा मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़ें। पहली आज्ञा उसने दी कि वो टाट ओढ़ लें, अर्थात अपने आप को उन सुख विलासों से अलग कर ले जो कि उनके जीवन में हैं और वो टाट ओढ़ ले। दूसरी बात, वे परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दें, परमेश्वर को पुकारें और मन ही मन में नहीं लेकिन चिल्ला चिल्ला कर। पूरा राष्ट्र जब चिल्ला रहा होगा तो किस प्रकार का कोलाहल होगा, किस प्रकार का शोर होगा, हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन राजा आज्ञा निकालता है कि ना सिर्फ तुम टाट ओढ़ो लेकिन परमेश्वर की दुहाई दो, और वो भी चिल्ला चिल्ला कर दुहाई दो। और उसके बाद वो कहता है अपने कुमार्ग से फिरो। जो गलत मार्ग तुमने चुन लिया है, जिस मार्ग पर यह राष्ट्र चला जा रहा है, जिस मार्ग पर यह देश चला जा रहा है, जिस मार्ग पर इस देश के लोग अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उससे तुमको फिरना है, उस मार्ग को तुमको छोड़ना है। और वो कहता है अपने कुमार्ग से फिरो। तुम अपने जीवन पर विचार करो, अपने जीवन को देखो कि तुम्हारे जीवन में कहां पर क्या गलती आ गई है और उस गलती को सुधारो। और लिखा है चौथी बात, उस उपद्रव से जो वे करते हैं पश्चाताप करें। जो उन्होंने उपद्रव किए, गलत काम किए, उससे पश्चाताप करना है। ना सिर्फ कुमार्ग छोड़ देना है लेकिन अब पश्चाताप भी जीवन में आना जरूरी है। उपवास के जो चरण थे, उपवास किस रीति से किया जाए, और उसमें वो कहता है कि टाट ओढ़ो, परमेश्वर की दुहाई दो चिल्ला चिल्ला कर, और कुमार्ग से फिरो, गलत मार्ग से फिरो और पश्चाताप करो। जो उपद्रव तुमने किए हैं उनसे तुम अब पश्चाताप करो। और पश्चाताप करने का मतलब भी है कि हमको उस मार्ग से, उस कार्य से फिर जाना। ये मान लेना कि हमारा कार्य गलत था और उससे फिर कर अब सही मार्ग पर जाना, ये पश्चाताप है। और राजा ये आज्ञा निकालता है, सिर्फ तुमको भूखे प्यासे नहीं बैठना है, क्योंकि परमेश्वर सिर्फ तुम्हारे भूखेपन को या तुम्हारे टाट ओढ़ने को नहीं देख रहा है, वो तुम्हारी दुहाई को, जब तुम दुहाई दोगे तो वो सुनेगा, उस तक के कान तक तुम्हारी दुहाई जाएगी और तुम कुमार्ग से फिरोगे। और जब तुम पश्चाताप करोगे
तब वो कहता है संभव है परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए और हम नाश होने से बच जाए। यह संभव है शायद। वो कहता है शायद परमेश्वर जब तुम्हारी पुकार को सुनेगा, जब तुमको देखेगा कि कुमार्ग से छोड़ रहे हो, पश्चाताप कर रहे हो, टाट ओढ़े हो, तो संभव है परमेश्वर दया करे, अपनी इच्छा बदले, उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए और हम नाश होने से बच जाए। और इस पश्चाताप ने, इस पुकार ने और इस उपवास ने उस देश की, उस शहर की जो तकदीर लिख दी गई थी, जो निर्णय उसके लिए लिख दिया गया था, उसको बदल दिया। लिखा है 10वें पद में, जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी। परमेश्वर ने उनके उपवास को देखा, परमेश्वर ने उनके टाट ओढ़ने को देखा, उनकी दुहाई को सुना और सबसे महत्वपूर्ण बात जो उसने उसमें देखी कि ये गलत जीवन जो जी रहे थे उससे वापिस आ रहे हैं। महत्वपूर्ण बात यही है कि परमेश्वर हमारे जीवन में एक परिवर्तन देखना चाहता है। वो ये चाहता है कि हमारे जीवन में सिर्फ भूखा रहना ना हो, सिर्फ उसकी दुहाई देना ना हो, हम उसके लिए ना चिल्लाएं, ना सिर्फ हम टाट ओढ़कर अपने आप को उपवासी दिखाएं, लेकिन जो गलतियां, जो कमजोरियां हमारे जीवन में आ गई हैं, उनसे हमको वापस होना है, उनको छोड़ना है। और लिखा है कि जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा, वो नए काम करने लगे, पुराने काम छोड़कर परमेश्वर ने उनके कामों को देखा। हाँ, अब ये गलत कामों को छोड़कर सही काम कर रहे हैं कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उसको ना किया। परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और यही महत्वपूर्ण है आज भी हमारे लिए। आज हमारे देश की दशा क्या है, आज हमारे नगर की दशा क्या है, आज हमारे परिवार के लोगों की दशा क्या है, आज हमारा व्यक्तिगत जीवन का हाल क्या है। और परमेश्वर इसके लिए उद्घोषणा कर चुका है। परमेश्वर ने कह दिया है कि जो इन बातों में लगे रहेंगे, संसारिकता में डूबे रहेंगे, वो छोड़ दिए जाएंगे और बाकी उठा लिए जाएंगे। और इसलिए ये ज़रूरी है कि हम भी अपने जीवन पर विचार करें, अपने परिवार के लोगों के जीवन पर विचार करें, अपने देश और अपने राष्ट्र के लिए विचार करें। आज ये किस दिशा में जा रहा है, किस मार्ग पर चला जा रहा है। हिंसा, हत्या, व्यभिचार, लालच, चोरी, यही तमाम बातें आज देशों में, आज प्रदेशों में, आज लोगों के घरों में और लोगों के व्यक्तिगत जीवनों में भर गई हैं और उनको हटाना ज़रूरी है, उस मार्ग से वापस आना ज़रूरी है। तब जैसे कि परमेश्वर ने नीनवे के लिए अपनी इच्छा को बदला, उसने 2 बार योना को आज्ञा दी। पहली बार उसने आज्ञा नहीं मानी, परमेश्वर ने उसको सुधारा, उसको मार्ग पर लाया और कहा तुझको नीनवे जाना है। परमेश्वर आपको और मुझको बार बार मौके दे रहा है। योना के पास 3 दिन और 3 रात का मौका था जब वो मगरमच्छ के पेट में पड़ा हुआ था। इन 3 दिन के बाद या तो मगरमच्छ उसको उगल देता या वो उसके पेट में पड़कर मर जाता, पच जाता। हमारे जीवन में ऐसे मौके बार बार परमेश्वर देता है।
योना को तो एक ही बार दिया और वो सुधर गया। हमको कितने मौके मिले, कितनी बार मृत्यु के मुंह से हम निकले हैं, कितनी बार हम गिर गए, परमेश्वर ने उठाया है। लेकिन क्या हमने उस काम को जिसके लिए परमेश्वर ने नियुक्त करा है कर रहे हैं? क्या हम अपने कुमार्ग से अपने जीवन में अपने परिवार के लोगों को कुमार्ग से वापस ला रहे हैं, अपना रास्ता बदल रहे हैं? या मौका जैसे ही उगल दिया मगरमच्छ ने, हम फिर संसारिक जीवन में वापस चले गए, समस्याएं हट गईं, समस्याएं टल गईं और संसारिक जीवन प्रारंभ हो गया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी विपत्तियों से अपने जीवन में छुटकारा पाया, बड़ी बड़ी बीमारियों से अपने जीवन में छुटकारा पाया, और उसके बाद फिर से वो उसी मार्ग पर, उसी कुमार्ग पर चले गए। परमेश्वर देख रहा है। परमेश्वर ने देखा, योना ने अपना रास्ता बदला। जो तर्शीश को भाग रहा था अब सीधा नीनवे को जा रहा है, उस बड़े नगर में प्रचार कर रहा है, और वहां के लोग उस प्रचार को सुनकर विश्वास कर रहे हैं, अपने रास्ते को बदल रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं, परमेश्वर की दुहाई दे रहे हैं। और तब परमेश्वर ने अपने निर्णय को बदल दिया। हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे देश के लिए परमेश्वर का निर्णय बदल सकता है, बशर्ते हम अपने जीवन पर विचार करें और अपने मार्ग को बदलें। और यदि हमने ऐसा किया तो निश्चय है कि हम भी, हमारे परिवार के लोग और हमारे समाज के और बहुत सारे देश के लोग उस दंड से बच जाएंगे जो कि परमेश्वर सुनिश्चित कर चुका है। परमेश्वर अपने निर्णय को बदल देगा। हम अपने मार्ग पर विचार करें। आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस उदाहरण के लिए, इन लोगों के लिए जिन्होंने इस बात को हमारे सामने रखा कि उन्होंने जब परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया और अपने रास्ते को बदल दिया और पश्चाताप किया और तेरी दुहाई दी, और तूने उनकी दुहाई को सुनकर उनके मार्ग को बदलते देखकर अपने निर्णय को बदल दिया। तू महान प्रेमी परमेश्वर है। तू दंड देकर आनंदित नहीं होता, लेकिन तू क्षमा करके आनंदित होता है और चाहता है कि हर एक का उद्धार हो। तो एक भी आत्मा की नाश होने से प्रसन्न नहीं होता। और इसलिए प्रभु जी, मैं अपने लिए और उन तमाम सुनने वालों के लिए जो कि प्रभु इस माध्यम से तेरे वचन को सुन रहे हैं, निवेदन करता हूँ कि सबको शक्ति दीजिए कि वो अपने मार्ग को बदलें और आपकी इच्छा में आने वाले हो सकें। जो मार्ग आपने ठहराया है उस पर चलें, क्योंकि सकरा है वो मार्ग जो स्वर्ग को पहुंचाता है और थोड़े हैं जो उस पर प्रवेश करते हैं। प्रभु, हम उस सकरे मार्ग पर चल सकें और अनंत जीवन में, स्वर्गीय राज में प्रवेश कर सकें, ऐसा अनुग्रह चाहते हुए विनती उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेता हूँ। आमीन।